हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान कला और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम आप सबको पता है, राजस्थान के लोक नृत्य, लोक नाट्य और लोकगीत। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो और बहुत ही अच्छे पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न नए भी हैं, कुछ पूर्व एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप वीडियो में टोटल अपन 70 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, किसानों का, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए। किसानों का प्रेरक गीत जो खेती आरंभ करते समय गाया जाता है, यानी कि किसान जब खेत बोना, बीज बोना जब उसमें आरंभ करते हैं तब एक गीत गाया जाता है और उसका नाम क्या है भाई? वो है तेजा गीत, ठीक है। क्योंकि तेजाजी महाराज खुद एक किसान थे, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से किसे गाली गीत कहा जाता है? गाली गीत किसको कहा जाता है भाई? तो सीठणो होता है ना, सीठणो, इसको गाली गीत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, राजस्थान में लच्छी राम जी द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? यानी कि जो लच्छी राम थे ना, इन्होंने किसके प्रवर्तक माने जाते हैं? तो ये आपके कुचामणी ख्याल से संबंधित है, ठीक है। कुचामणी ख्याल नागौर की प्रसिद्ध एक ख्याल है जिसके जनक लच्छी राम है। हिचकी गीत राजस्थान के किस क्षेत्र का फेमस है भाई? तो हिचकी गीत राजस्थान के उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र में ये आपका क्या है भाई? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट सवाल है आपका, नए दामाद के ससुराल आने पर स्त्रियों द्वारा स्थानभरीय गीत गाए जाते हैं, ठीक है। तो कौन से गीत गाए जाते हैं भाई? जब नया दामाद जब अपने ससुराल में जाता है तो उसके आने पर महिलाएं गीत गाती हैं और उस गीत का नाम हो जाएगा आपका पावना गीत, ठीक है। लड़के के विवाह पर निकासी के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? तो ये गाया जाता है घोड़ी। घोड़ी निकासी के टाइम में लड़का घोड़ी के ऊपर बैठता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको। सावन के महीने में राजस्थानी महिलाएं झूला झूलते समय एक गीत गाती हैं और उस गीत का नाम आपका क्या हो जाएगा भाई? वो है हिंडोलिया गीत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा राजस्थानी लोकगीत पति पत्नी विरह में वियोग का वर्णन करता है? यानी कि विरह गीत कौन सा है इनमें, ये आपको ये बताना है। तो विरह गीत आपका ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखो, सुपना, पीपली और कागा तीनों ही विरह गीतों की श्रेणी में आते हैं। उपरोक्त सभी से ये आंसर हो जाएगा। उत्तरी मेवाड़ के बीलों के किस प्रसिद्ध लोकगीत को स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, हम सीडो गीत होता है ना, इसको स्त्री और पुरुष बीलों के साथ में मिलकर गाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 10 है आपका, कि करौली क्षेत्र में कुलदेवी कैला देवी की आराधना में एक गीत गाया जाता है और वो सबको आपको पता है, वो है लांगूरिया गीत, ठीक है। एक सरस लोकगीत राजस्थानी गीत जिसमें एक ऐसी बालिका की व्यथा है, यानी कि कहानी है, जिसका संबंध तो तय हो चुका है किंतु उसका विवाह विलंब, यानी कि सगाई हो चुकी है, अभी विवाह नहीं हुआ है। इस स्थिति में वो लड़की जो गीत गाती है वो आपका गीत कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? वो जाएगा कलाली। वो कलाली गीत होता है। हर का हिंडोला क्या है? तो हर का जो हिंडोला है ना फ्रेंड्स, वो है वृद्ध की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत। बेट के दंगल कहाँ आयोजित किए जाते हैं भाई? तो बेट के दंगल धौलपुर के फेमस है। ग्रासिया जनजाति के नृत्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत आपको छांटना है इसमें। तो जो आपका ये ऑप्शन नंबर ए है ना, ये तो सही है। जवारा नृत्य ये ग्रासियों का है, होलिका दहन से पहले गाते हैं। गौर नृत्य गणगौर पर गाया जाता है और लूर नृत्य विवाह के अवसर पर गाया जाता है। लेकिन जो मोरिया नृत्य है ना, ये आखेट से पहले नहीं गाया जाता, ये ग्रासीय जनजाति का ही है। जबकि ये मोरिया नृत्य विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा गाया जाता है। तो ये ग्रासियों का ही, लेकिन ये आखेट से पहले नहीं गाया जाता। कब गाया जाता है भाई? विवाह के टाइम में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नृत्य सैर्य जनजाति का है भाई? तो सैर्य जनजाति का नृत्य है शिकारी नृत्य। किशनगढ़ की श्रीमती फलकूबाई ने किस नृत्य को लोकप्रिय बनाने में अपना योगदान दिया था? तो ये आपका ऑप्शन इसका सही करेक्ट हो जाएगा, गुर्जरों की चरी नृत्य।
चरी नृत्य से संबंधित फलकुबाई याद रखना आप। मोर नृत्य किस जाति की स्त्री द्वारा गाया जाता है? तो मोर नृत्य नटों द्वारा गाया जाता है। भारत की प्रथम बवाई नर्तक कृष्णा व्यास छगानी का संबंध किस जिले से है? तो कृष्णा व्यास जो छगानी है बवाई नृत्य से संबंधित है, तो इसका जो संबंध हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा जोधपुर जिले से। कच्ची घोड़ी नृत्य किस से संबंधित वाद्य यंत्रों में से गलत कौन सा है? यानी कि कच्ची घोड़ी जो नृत्य होता है ना, उसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र काम में ले जाते हैं भाई? उसमें ढोल भी बजता है, थाली भी बजती है, झांझी बजती है, मांदल नहीं बजता उसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर का सवाल है, जालौर की महिला प्रधान नृत्य जिसमें पाँव की प्रत्येक गति के साथ ताली बजाई जाती है वो है आपका लूम्बर नृत्य। ब्यावर के बादशाह मेले में बादशाह की सवारी के आगे बीरबल का पात्र निभाने वाला व्यक्ति कौन सा नृत्य करता जाता है? तो ये जो वो नृत्य करता है ना वो है मोर नृत्य या मयूर नृत्य। जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जाट सिद्धों द्वारा रात्रि जागरण में किस वाद्य यंत्र पर अग्नि नृत्य किया जाता है? यानी कि अग्नि नृत्य से संबंधित वाद्य यंत्र छांटना है तो वो है नगाड़ा। ठीक है, मेवाड़ क्षेत्र में समृद्धि के लिए स्त्री पुरुषों द्वारा गाए जाने वाला सामूहिक नृत्य आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सालेड़ा नृत्य। 24 नंबर का सवाल है, कन्हैया ख्याल में मुख्य पात्र को क्या कहा जाता है भाई? तो कन्हैया ख्याल में मुख्य पात्र को मेड़िया कहा जाता है। कन्हैया ख्याल भरतपुर और करौली सवाई माधोपुर जिले का फेमस है, याद रखना। इसे मीणा जाति द्वारा दिन में किया जाता है, यह आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है। बीकानेर में रम्मतों का प्रारंभ निम्न में से किस रम्मत से होता है भाई? जो रम्मत का प्रारंभ बीकानेर में होता है ना, ये पकड़दाता की रम्मत से प्रारंभ होता है, पकड़दाता की रम्मत। ख्याल बारमली नामक ख्याल की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो जो आपका ख्याल बारमली है ना, इसके ख्याल की जो रचना की गई थी ना फ्रेंड्स, ये आपके ऑप्शन नंबर सी यानी कि चांदखा द्वारा की गई थी। उचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम द्वारा रचित ख्याल कौन सा है? तो जो लच्छीराम ने जो ख्याल की रचना की थी ना वो था चांद नीलगिरी, याद रखना। सूची 1 को 2 से आपको मिलाना है। इधर तो नृत्य दे रखा है, इधर संबंधित जनजाति दे रखी है, क्षेत्र दे रखा है। क्षेत्र भी हो सकता है, जनजाति भी हो सकते हैं। तो देखो हाथी मना जो नृत्य है ना फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर हाथी मना जो नृत्य है ना ये भील जनजाति का है, और यहाँ पर वालरा नृत्य गरासियों का है, शिकारी नृत्य शहरी जनजाति का, और रणबाजा है मेव। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गुलाबो सपेरा का क्षेत्र किस क्षेत्र से संबंधित है भाई? गुलाबो सपेरा, तो गुलाबो सपेरा जो है आपकी वो संबंधित है लोक गायन शैली से। 30 गीतों का गायन किस माह में किया जाता है? तो आपको सबको पता है ये श्रावण मास में किया जाता है। गणगौर व तीज के अवसर पर मुख्यतः कौन सा गीत गाया जाता है भाई? तो गणगौर और तीज के अवसर पर मुख्य रूप से गाया जाने वाला गीत है घूमर। ठीक है, कालबेलिया स्त्रियों द्वारा नेग मांगते समय कौन सा नृत्य किया जाता है भाई? तो कालबेलिया स्त्रियों द्वारा नेग मांगते समय बागड़िया नृत्य किया जाता है। ठीक है, शिशु के जन्म अवसर पर गाए जाने वाला गीत का आपको नाम बताना है यहाँ पर, तो यह आ जाएगा आपका जच्चा। शोकली का घाघरा ये किस नृत्य से संबंधित है भाई? शोकली का जो घाघरा है फ्रेंड्स ये आपका चक्री नृत्य से संबंधित है। नाथद्वारा में होली के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है नाथद्वारा में? तो ये गाया जाता है डांग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आदिवासी ग्रासियों से संबंधित नहीं है? यानी कि ग्रासीय जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा इसमें से नहीं है वो आपको छांटना है। तो कच्ची घोड़ी ये बिलों का है, बाकी मांडल वालर और गेर ये कच्ची घोड़ी शेखावाटी का प्रसिद्ध व्यावसायिक नृत्य है। सॉरी ये बिलों का नहीं है, ये शेखावाटी क्षेत्र में फेमस है भाई। ठीक है, क्षेत्रीय नृत्य है ये एक प्रकार का, जनजातीय नृत्य नहीं है। 37वां प्रश्न है, जालौर का डोल नृत्य किस शैली में आयोजित होता है भाई? तो ये होता है आपका थाकना शैली में। इंपॉर्टेंट प्रश्न आया हुआ है। कच्ची घोड़ी क्या है? तो कच्ची घोड़ी एक नृत्य है, और ये कैसा नृत्य है? तो ये है आपका व्यावसायिक नृत्य। 39वां सवाल है, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है? तो वह है आपका गौरी। ठीक है, 40 नंबर का प्रश्न देखेंगे, राजस्थान में बवाई नृत्य के जन्मदाता कौन है भाई? तो राजस्थान के अंदर बवाई नृत्य के जन्मदाता हो जाएंगे आपके बाघा जी।
अस्मिता शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो अस्मिता शर्मा आपकी बवाई की से संबंधित है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले से संबंधित है भाई? तो कालबेलिया जो नृत्य है फ्रेंड्स वो आपका जोधपुर से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट है हेला ख्याल दंगल किस जिले में प्रसिद्ध है भाई? हेला ख्याल, तो ये हेला ख्याल जो है ना ये दौसा में फेमस है। निम्न में से कौन सा नृत्य गुर्जर समुदाय के द्वारा किया जाता है, यानी गुर्जर समुदाय से संबंधित कौन सा नृत्य है इसमें, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 44वें प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो जाएगा चरी नृत्य। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? तो ये जो नाहर नृत्य होता है ना फ्रेंड्स ये आपके मांडल में होता है, भीलवाड़ा। बालकों का चौक चाननी गीत किस पर्व पर गाया जाता है? चौक चाननी, तो ये चौक चाननी गीत गणेश चतुर्थी पर होता है। और रण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता है? यानी कि रण नृत्य का आपको क्षेत्र बताना है तो ये मेवात क्षेत्र में होता है। और राजस्थान की विख्यात गायिका गौहरबाई की पुत्री जो राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका है उसका नाम क्या है? ठीक है, तो नाम यहाँ पे बताना है आपको इसमें, तो उसका नाम है आपका मांगी बाई। ठीक है ना, मांगी बाई गौहरबाई की पुत्री है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ बाहुभट्ट इम्पोर्टेंट नाम है। राजस्थान के किस शासक के दरबारी थे भाई बाहुभट्ट? तो ये जो बाहुभट्ट थे ना फ्रेंड्स ये आपके थे महाराजा गंगा सिंह के दरबारी थे। चरवा नृत्य प्रचलन किस समाज में अधिक है? तो चरवा नृत्य माली समाज का फेमस है। चरी नृत्य अलग है, चरवा अलग है, ध्यान में रखना। गोपी जी भट्ट राजस्थान के किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? तो गोपी जी भट्ट आपके हो जाएंगे तमाशा के कलाकार हैं। निम्न में से किस रम्मत का आधार लोक कथाएं हैं? यानी कि कौन सी रम्मत का आधार लोक कथाएं हैं? तो नौटंकी शहजादी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जानकीलाल बांड आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा, किस लोक नाट्य कला को विश्व स्तर पर इन्होंने पहचान दिलाई थी? तो ये इसका जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्वांग। स्वांग को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई थी जानकीलाल बांड ने। और आपको पता है बांड तो स्वांग ही निकालते हैं ज़्यादातर। 54 नंबर के पास इनमें से कौन सा कठपुतली लोकनाट्य है? कठपुतली लोकनाट्य यहाँ पर बताना है फ्रेंड्स, तो ये सभी कठपुतली लोकनाट्य हैं। ठीक है, सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज संयोगिता, खतरनाक, अमर सिंह राठौड़ का खेल, उक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कठपुतलियों के खेल में विशेष रूप से किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है भाई? तो जो कठपुतलियों का खेल होता है ना उसमें मुख्य रूप से ढोलक बजाते हैं। ठीक है, गुड़ला नृत्य कहाँ का फेमस है? तो भाई ये सबको पता है जोधपुर का फेमस है। जालौर का प्रसिद्ध नृत्य जिसे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने पहचान दिलाई थी उसका नाम बताना है आपको, तो वो है डोल नृत्य। रूप सिंह शेखावत, दयाराम, ताराराम शर्मा किस नृत्य के कलाकार हैं? इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान में रखना। तो ये आपके बवाई नृत्य के कलाकार हैं तीनों ही। ये सवाल है 59 नंबर का। हवा में कमल के फूल बनाना, 7-8 मटके सिर पर रखकर नृत्य करना, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना, गिलास व थाली के किनारों तथा तेज तलवार कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना किस नृत्य की विशेषता है भाई? ये सारी की सारी तो ये आपकी हो जाएगी फ्रेंड्स बवाई नृत्य की विशेषता। इंपॉर्टेंट प्रश्न आया हुआ है। हीर रांझा, भरतरी, जयदेव कलाली, डोला मरवण और आला देव किस ख्याल से संबंधित पात्र हैं? ये पात्र है किसी ख्याल के, तो ये आपके शेखावटी ख्याल के पात्र हैं। 61 नंबर का प्रश्न है, किस ख्याल की शुरुआत बम्ब वाद्य यंत्र के प्रयोग से होती है? तो ये आपको बताना है हेला ख्याल की शुरुआत बम्ब जो है वाद्य यंत्र से होती है। जयदयाल सोनी, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद व ठाकुर ओंकार सिंह किस ख्याल के कलाकार हैं? ये आपको बताना है। 62 नंबर प्रश्न में ये नाम सारे याद रखना, इंपॉर्टेंट नाम है। तो ये हो जाएंगे आपके तुर्रा कलंगी ख्याल से संबंधित है। गणपति, बमरिया, बेवावड़ा, मीणा, कान गुजरी, जोगी लिया बूथ खाड़, लाखा बनजारा, नटड़ी व माता और शेर के खेल किस नाट्य में होते हैं? इस प्रकार के ये जो खेल है ना ये किस नाटक में होते हैं भाई? तो ये होते हैं आपके गौरी में, गौरी लोक नाट्य में। रम्मत मुख्य रूप से कहाँ आयोजित होती है? तो रम्मत का नाम आते ही बीकानेर। आप ऑप्शन नंबर टिक करना क्योंकि बीकानेर से संबंधित है। या वैसे यहाँ पर देखो
रम्मत मुख्य रूप से आयोजित तो ये जैसलमेर में होती है, फलोदी जोधपुर में होती है, बीकानेर में। तो ऑप्शन नंबर ये सही होना चाहिए डी, उपरोक्त सभी मेरे हिसाब से, है ना। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज था प्रश्न में, आप देख लेना इसको। और मनीराम व्यास, तुलसीराम, फागू महाराज, सुआ महाराज, तेज कवि किस लोक नाट्य के कलाकार हैं भाई? तो ये आपके हो जाएंगे सारे के सारे रम्मत से संबंधित है। सनकादिकों की लीलाओं के प्रमुख अखाड़े कहाँ हैं? तो ये हैं आपके बस्सी में भी हैं और गोशुंडा में भी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों में। राधा कृष्ण के युगल स्वरूप रासादी लीलाओं का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका गोशुंडा में। हेड़ाऊ मेरी की रम्मत इंपॉर्टेंट है, हेड़ाऊ मेरी रम्मत का सूत्रपात किसने किया था भाई? तो 68 नंबर के सवाल का आंसर हो जाएगा जवाहरलाल पुरोहित ने। ख्यालों से संबंधित गलत कथन आपको छांटना है, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, गलत बताना है। तो देखो, कन्हैया ख्याल सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर बिल्कुल सही है। डफाली ख्याल अलवर का प्रसिद्ध है, ये डफाली ख्याल ये भी सही है। और अली बख्शी ख्याल अलवर का मुंडावर ठिकाना में होता है ये। लेकिन ये जो किशनगढ़ी नीमराना में, ये गलत है, डी ऑप्शन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इसमें डी सी हो जाएगा। मांड गायिका जिन्होंने पधारो मारे देश का गायन किया था, सबसे पहले पधारो मारे देश किसने गाया था भाई? तो ये आप सबको पता है, अल्लाह जिल्लाबाई ने गाया था। अल्लाह जिल्लाबाई बीकानेर से संबंधित है, मांड गायिकी थी ये, और गुरु का नाम उस्ताद हुसैन बख्श था। ये भी इंपॉर्टेंट, थोड़ा याद रख लेना। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने ये क्वेश्चन 70 किए हैं लोक नृत्य, लोक नाट्य और लोकगीतों के संबंधित। ये भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, कोई भी आप एग्ज़ाम दे चाहिए। ठीक है, विश्वास रखिए वीडियो पे और सपोर्ट करें, अपना प्यार और प्रेम बनाए रखें आप लोग, और वीडियो को अन्य साथियों तक शेयर करें। सब्सक्राइबर अपने तभी बढ़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइबर आप ही बढ़वा सकते हैं। बिना सब्सक्राइबर के मज़ा नहीं आता है ना कोई मेहनत करने में। आपको पता है, जब अपन पढ़ाते हैं ना, जब अपने स्कूल के अंदर ही पढ़ाते हैं ना, तो स्कूल में भी अपने जब बच्चे ज़्यादा रहते हैं ना अपने सामने, तो अपना बहुत मन करता है पढ़ाने का, बहुत अच्छे से अपन पढ़ा पाते हैं, चीज़ों को क्लियर कर पाते हैं, मोटिवेशन मिलता है हमें। बस वही बात ऑनलाइन में होता है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो तब तक आए, तब तक आप मस्त रहें, पढ़ते रहे, अपनी तैयारी को जारी रखें। आप सबको पता है कि भाई जनवरी में 17 तारीख से आपकी रीट मेंस की एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, और अब की बार ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सबके सामने। अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ, ग्रेड मत देखिए, ग्रेड 3rd ग्रेड ही सही, एक बार आपको मिल जाएगी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी आप सबकी। आपको सबको पता है 8वीं वेतन आयोग के बाद में सैलरी आसमान छुएगी। ठीक है ना, ये भी एक प्रकार का मोटिवेशन है। तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल जारी रखें, कंटिन्यू रखें, बीच में नहीं छोड़ें, लगातार मेहनत करते रहें, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा भी नहीं तो ठीक है। थैंक यू।